हेलो गाइज, वेलकम टू एस एस हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, ये हमारा आज का सेशन का लास्ट वीडियो होगा मैथ का, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा एंड मेंशुरेशन क्वेश्चन जो आपका एस आज आया था, मीन 17 फरवरी को आया था, वो तो कल हो गया है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसको थोड़ा देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है, इस पार्ट में कितना कितना क्वेश्चन आया था आप खुद ही देख लेंगे। ओके, तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्त के बीच, ताकि उनको भी हेल्प मिलता जाए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था 100% क्वेश्चन से आया था, 100 से 200% यही क्वेश्चन ही आया था। इसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन है जो थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, बट सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। 100 से 110% यही क्वेश्चन आया था। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा आप क्वेश्चन को। आप कॉपी पेन के उठा के बैठिए, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए अपने आप को। ओके, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। ओके, मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा हिंट बता दूंगा, आप सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका था, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए सॉरी, यहाँ पे था AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू आपका था 1, सॉरी 13। ABC आपका था 1 एंड A प्लस B प्लस C भी दिया था आपका 1। आपको फाइंड क्या करना था? AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन लिख लिए, बस खुद सॉल्व कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सर मैं हिंट बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था आपको, देखिए इसमें एक फार्मूला यूज होगा, AQ प्लस BQ का प्लस CQ का फार्मूला। अगर जिसको पता होगा पता चल जाएगा इसको, A प्लस B प्लस C, यही जो फार्मूला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। आई थिंक इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका अलजेब्रा का। A प्लस B अपन C आपका दिया था 6/5 एंड B प्लस C अपन A आपको दिया था 9/2। आपको फाइंड क्या करना था? A प्लस C बाई B, इसका वैल्यू फाइंड करना था। इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे A का वैल्यू नीचे आपका 2 है। अगर मैं A का वैल्यू 2 आज्यूम करूँगा, आज्यूम क्या, A का वैल्यू 10, क्योंकि यहाँ पे एक 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। एंड B कैसे ऐड करेंगे तो 6 होगा। B, अगर मैं B का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा एंड C का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा। अभी आंसर देखिए, पुट कीजिए A प्लस C बाई B, जो होगा आपका 7/4 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आया था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ SQ। अच्छे से लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ SQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ डिवाइडेड बाई हाफ इंटू S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। इसको आप सॉल्व कीजिए। आंसर इसका क्या होगा मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, इसका आंसर बताएंगे क्या है। मैं आपको हिंट बता देता हूँ। देखिए, SQ प्लस BQ, यहाँ पे x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू S स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, तो ए तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 2x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना 1 दिया है, तो आंसर क्या होगा 2। बट इसको आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। सर्कल था आपका, सर्कल के अंदर, सॉरी, ऐसे आपका क्या सर्कल था, एक ऐसे स्क्वायर था एंड ऊपर भी छोटा छोटा स्क्वायर ऐसे काटा गया था इस साइड में। साइड में भी आपका छोटा छोटा स्क्वायर इससे, सॉरी, इससे आपका काटा गया था। ओके, एंड यहाँ पे दिया है आपका जो
आपका रेडियस दिया था सर्कल का, रेडियस कितना था आपका 14 सेंटीमीटर, याद रखना रेडियस 14 सेंटीमीटर था। एंड आपको क्या फाइंड करना था, ये जो एरिया है, जो स्क्वायर का एरिया, ये सब स्क्वायर का एरिया, ये सब स्क्वायर का एरिया। कैसे इसको निकालेंगे, इसका एक तरीका देखिए। देखिए अगर मैं यहाँ से, ये आपका क्या होगा, टोटल डायगोनल होगा। अगर रेडियस आपका 14 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 28, मीन्स √2 इक्वल टू 28। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7√2, सॉरी 14√2। किसका, ए का वैल्यू आएगा 14√2, इसका आएगा टोटल 14√2। ओके 14√2। उसके बाद आपको क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे ए भी आपका डायगोनल होगा ना, ए भी आपका टोटल डायगोनल होगा। अगर ए आपका डायगोनल है, अगर स्क्वायर का सब साइड ए मान लो, मीन्स 2a प्लस इतना, कितना हमारा निकाला, कितना निकाले, ये जो साइड कितना अभी निकाले 14√2, 2a प्लस 14√2 इक्वल टू आपका कितना होगा 28। ओके, यहाँ पे आप ए का वैल्यू निकाल के इसका एरिया निकाल सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया। यहाँ पे एक सर्कल दिया था, इसके अंदर एक स्क्वायर था, इसको ऊपर यहाँ से छोटा छोटा स्क्वायर चारों काटा गया था। उसके बाद इसका रेडियस दिया था आपका सर्कल का 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर दिया था। आपको पूछा था ये जो स्क्वायर है, जितना भी आपका जो ऊपर वाला स्क्वायर है, इसका एरिया पूछा था, चारों का एरिया पूछा था। एक का एरिया निकल के चारों में मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों को एक का एरिया निकाल देंगे। क्योंकि देखिए अगर ए आपका डायमीटर होगा, रेडियस अगर 14 है, डायमीटर 28 होगा, यही तो आपका स्क्वायर का डायमीटर होगा, डायगोनल होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या आता है √2a, तो √2a का वैल्यू आपका 14 दिया है, सॉरी ए आपका 28 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 14√2। अगर ए का वैल्यू 14√2 आ गया तो यहाँ से हम एक खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक खींचेंगे, जो ए भी आपका एक डायमीटर होगा ना, ए भी आपका, इसका वैल्यू तो 28 पहले से दिया है, बट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, स्क्वायर का साइड 14√2 अभी निकाले, 14√2 प्लस ए आता ए है, ए भी ए है, मीन्स 2a इक्वल टू 28। यहाँ से ए निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा आवाज़ से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इस सिलेंडर में एक एक धीरे धीरे पढ़ूंगा, इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद सॉल्व करें। बोला ए सिलेंडर विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ए सिलेंडर था, मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, यहाँ लिखे सिलेंडर था आपका, उसका रेडियस दिया था आपका 14 सेंटीमीटर। ए सिलेंडर विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, हाइट एंड हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। Four similar cylinder of height 5 centimeter is taken out from the original cylinder. Four similar cylinder of height 5 centimeter is taken out from the original cylinder from both the end. Means यहाँ से सिलेंडर है ओरिजिनल, बोला 4 सिमिलर सिलेंडर्स, मीन्स यहाँ से चारों सिलेंडर, ऐसा चारों सिलेंडर, और नीचे से भी चारों सिलेंडर आपको टेकन आउट हो गया, इससे ओरिजिनल सिलेंडर से ले गया फ्रॉम बोथ द एंड। ओके, and center of all the four smaller cylinder is on the diameter of the bigger cylinder, and center of जो all the cylinder है वो बिगर डायमीटर ऑफ द बिगर सिलेंडर का डायमीटर है। अगर डायमीटर आपका है 28 है, इनसे आपका 7 पार्ट हो जाएगा, A7 पार्ट हो जाएगा, A7 इसका A7। ओके, एंड फिट्स इन दैट, मीन्स पूरा फिट्स होके ये सिलेंडर ऐसे, मीन्स सिलेंडर ऐसा होगा। यहाँ से हम अगर चारों सिलेंडर ऐसे निकालेंगे, पूरा फिट है कि ऐसा रहेगा। चारों सिलेंडर क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया द रिमेनिंग स्पेस, मीन्स टोटल सरफेस एरिया द रिमेनिंग फेस, जो रिमेनिंग फेस बच गया, सॉरी जो रिमेनिंग फेस बचा है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ता हूँ, आप नोट करते जाइए। ए सिलेंडर विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ओके, उसका देखिए फुल स्टॉप देखिए, 4 सिमिलर सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is taken out from the original cylinder from both the end. Center of all smaller cylinder is on the diameter of the bigger cylinder, and all the four cylinder fits in that, okay, in that cylinder, bigger original cylinder. Then find the total surface area of the remaining cylinder. Okay, समझ में आ गया, मैं यहाँ पे भी बता दिया।
ओके, सिलेंडर था, इसे यहाँ से बोथ एंड्स मीन्स यहाँ से चारों सिलेंडर कटा गया, यहाँ पे भी चारों सिलेंडर कटा गया। इसका हाइट सबका 5 है, इसका भी 5 है। एंड यहाँ पे टोटल जो सेंटर है आपका डायमीटर है, रेडियस है कौन का कितना है, सॉरी सिलेंडर का 14 है, तो डायमीटर कितना है 28 हो जाएगा। अगर सेम है मीन्स सबका रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, मीन एक सिलेंडर का 7 हो जाएगा, मीन्स एक ही सिलेंडर का 7 हो जाएगा। सिमिलरली ए सिलेंडर यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये पे भी आप 7 हो जाएगा, ए पे भी आपका 7 हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार मैं बोल चुका हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इस कल इसको लिख के मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें आया था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। स्क्वायर था, एक स्क्वायर है, बड़ा एक स्क्वायर है, इसका अंदर भी एक स्क्वायर है, मीन्स ऐसा फिगर है। एंड ये एक सेमी सर्कल है, याद रखना एक सेमी सर्कल है। ओके, एंड आपको क्या दिया था, साइड ऑफ द स्क्वायर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड आपका 14 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये बीच में अगर बीच में है तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा स्क्वायर। ओके, बीच में है। एंड आपको पूछा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सरफेस, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन मीन्स इसका एरिया, ये सब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आपको पूछा है। अब कैसे निकालेंगे, अगर आप टोटल स्क्वायर का एरिया से इसका एरिया प्लस इसका एरिया घटा देंगे तो आपका रिमेनिंग पोर्शन निकल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, इसको देखिए, ये जो साइड रीजन का एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का साइड कितना है 14, अगर 14 है स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा 196। इससे क्या माइनस करेंगे, इसका एरिया। देखिए अभी इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये आपका क्या है 7 है। ओके, ये आपका 7 है, तो ए क्या हो जाएगा, ए भी 7 हो जाएगा ना, ए भी तो आपका 7 हो जाएगा। अगर ए 7 होगा, ए क्या है डायगोनल है स्क्वायर का, तो √2 इक्वल टू 7, ए इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/√2। ओके, मीन्स ए इक्वल टू 7/√2, साइड मिल गया 7/√2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 7/√2 का होल स्क्वायर मीन्स 49/2। ओके, प्लस सेमी सर्कल का एरिया, देखिए सेमी सर्कल का है, ए आपका 7 है मीन्स ए भी आपका रेडियस से 7 है, ये आपका 7 है मीन्स ए भी आपका 7 होगा ना, ये सेमी सर्कल मीन्स ए भी आपका 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का πr²/2, πr²/2 ना। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ, आई थिंक ये समझ में आएगा होगा। एक बार फिगर अच्छे से करता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसके अंदर एक स्क्वायर था एंड ए एक सेमी सर्कल है। ओके, एंड आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया पूछा था शेडेड रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको पूछा था। ओके, तो शेडेड एरिया क्या होगा, अगर मैं टोटल एरिया से इसका एरिया प्लस इसका एरिया करके घटा दूंगा तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आपको साइड का दिया है स्क्वायर का 14 है, अगर ए बीच में है तो ए आपका 7 पार्ट हो जाएगा, ए आपका 7 पार्ट हो जाएगा। अगर ए इतना ही 7 पार्ट है, तो आपका अगर इतना ही 7 पार्ट है तो ए भी आपका 7 पार्ट हो जाएगा। ओके, ए भी आपका 7 पार्ट हो जाएगा। देखिए ए तो एक इक्वल है ना, ए भी 7 पार्ट हो जाएगा। अगर ए क्या है डायगोनल है किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 है, तो √2 ए कितना हमको मिल गया 7, तो ए कितना मिल गया 7/√2, मीन इस स्क्वायर का साइड 7/√2 मिल गया। तो अभी इसका एरिया निकाल सकते हैं 7/√2 का होल स्क्वायर मीन्स 49/2, इसको रखने दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे इतना 7 है मीन्स यहाँ ए भी इतना 7 होगा, अगर ए 7 है मीन्स ए क्या है रेडियस है ना, तो इसका एरिया में रेडियस मिल गया, तो सेमी सर्कल का ये सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा πr²/2 मीन्स πr² मीन्स 49/2। ओके, एंड टोटल का एरिया कितना होगा 14 का स्क्वायर मीन्स 196, तो हम क्या घटाएंगे 196 माइनस एक क्या हमारा आया 49π/2 आया था किसका सेमी सर्कल का, प्लस हम घटा देंगे 49/2। ओके, यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं 27/7। ओके, ये हो जाएगा 196 माइनस ये 77 प्लस 49/2, जो भी आंसर आएगा ये आपका जो साढ़े रीजन का एरिया होगा। इतना क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन कल के लिए देखेंगे मैथ का पोर्शन कैसे रहता है। आप तो ये जो 5 क्वेश्चन है पूरा 100 से 200% ओरिजिनल क्वेश्चन, पूरा डिटो क्वेश्चन, कोई भी इस क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हुआ है, पूरा डिटो क्वेश्चन है। इस यही क्वेश्चन आया था सिमिलरली। एंड आपको जो बताया था सिलेंडर वाला, ये जो सिलेंडर वाला वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर एक सिलेंडर क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं तो इसको कल में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझने की इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। आपको इस क्वेश्चन सब छोड़ के आए, बट एक क्वेश्चन ईजी मेथड से आप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।